नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो ना? आशा करती हूँ सभी बच्चे अपने अपने घर पर अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 4 देश के नाम संदेश। बच्चों, हमने पहले पार्ट में भी पढ़ा कि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने हमें एक ईमेल द्वारा संदेश दिया है कि हमें अपने देश की व्यवस्था को, नीति नियमों को कैसे पालन करना है, अपने देश को कैसे स्वच्छ रखना है, उन सभी के बारे में हमें बताया है। तो बच्चों, इस दूसरे भाग में हम यहाँ से जो भाग बाकी है वह स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। अब्दुल कलाम हमें समझाते हैं कि हम अगर दूसरे देशों में जाए तो वहाँ पर हम सभी नीति नियमों का पालन कर सकते हैं, लेकिन अपने ही देश में हम पालन नहीं करना चाहते। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं, कागज़ के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? जब विदेश में सभी नीति नियम पालन किए जा सकते हैं तो हमारे देश में क्यों? हम जैसे ही अपनी धरती पर पग मुकते हैं कि सिगारेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, कागज़ के पुर्जे भी हम जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। तो हम दूसरे देश में प्रशंसनीय नागरिक अगर बन सकते हैं तो हम अपने देश में प्रशंसनीय नागरिक क्यों नहीं बन सकते? हमें अपने देश के प्रशंसनीय नागरिक भी बनना है और यहाँ के नीति नियमों को भी अच्छे से पालन करना चाहिए। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनाईकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्ते को सड़क पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष बढ़ते हैं। यहाँ पर यानी कि भारत देश में अमीर लोग अपने कुत्ते को बाहर घुमाने निकलते हैं, जहाँ तहाँ वह गंदगी फैलाकर अपने घर वापस चले जाते हैं और वही लोग भारत के सड़कों पर प्रशासन पर दोष मढ़ते हुए, नारे लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकले तो अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? अब्दुल जी कहते हैं कि क्या वह सोच रहे हैं कि कोई अधिकारी झाड़ू लेकर उसके कुत्ते के पीछे पीछे चलेगा और जब भी वह हाजत करे तो वह कटोरा लेके उसे उठाएगा, उसे पीछे पीछे चलेगा? क्या वह ऐसा सोचते हैं? राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। विदेश में जहाँ पर भी जाए वह उसके मालिक को ही गंदगी साफ करनी पड़ती है। वह एक थैली लेकर जाते हैं, जब भी उसका कुत्ता हाजत करता है तो वह खुद ही उठाकर उसे कचरे के डब्बे में फेंक देता है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने चाहते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलट आते हैं। वह कहते हैं कि जब भी हम वोट देने यानी कि जब भी इलेक्शन होता है, चुनाव आती है तो हम वोट देने तो जाते हैं, लेकिन हमारी जो भी जिम्मेदारियां हैं हम वहाँ दे आते हैं, उलट आते हैं कि अब जो भी जिम्मेदारियां हैं
वह जो भी इलेक्शन में चुटाएगा उम्मीदवार वही उन सब की जिम्मेदारियां निभाएगा, ऐसा वह सोचते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी का कागज उठाकर उसे कुंडे दान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। वह सोचते हैं कि जो भी उम्मीदवार आएगा वह उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाएगा और कागज का पुर्जा भी कुंडे दान में हम फेंकने की या डालने की जहमत नहीं उठाएंगे। वो पूरे सब काम जो उम्मीदवार आता है चुटनी लड़कर वही उस सब काम करेगा। हम रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देंगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। वह चाहते हैं कि जो उम्मीदवार चुटाकर आएगा वह रेलवे में भी साफ सुथरे बाथरूम देगी, लेकिन उसका अच्छे से इस्तेमाल करना भी हमें सीखना पड़ेगा। हमें यह सब सीखना पड़ेगा। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत यानी मुख्य समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उलट करते हैं। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ नारे लगाते हैं, दहेज नहीं लेना चाहिए, ऐसी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन हमारे ही घर में उसका उलट होता है। हम उसके नीति नियम पालन नहीं करते, हम ही हमारे घर में दहेज लेते हैं। ऐसा कहा गया है कि जो भी लोग नारे लगाते हैं वह अपने घर में ऐसा नहीं सोचते कि हमें भी दहेज लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हम ही दहेज के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और बहाना देखिए, पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार, लेकिन मैं और आप कतई नहीं। अब्दुल कलाम जी पूछते हैं कि यह पूरी व्यवस्था को कौन बदलेंगे? क्या हमारे पड़ोसी बदलेंगे, हमारे सगे संबंधी बदलेंगे, कौन बदलेगा? हम ही इस व्यवस्था को बदल सकते हैं और कोई नहीं बदलेगा। अगर इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमें खुद से ही शुरुआत करेंगे तो ही दूसरे लोग शुरुआत करेंगे। हम ही इस नीति नियमों को पालन करेंगे तो ही हम दूसरों को नीति नियम पालन करने के लिए कहेंगे। इसलिए हमसे ही शुरुआत करनी चाहिए। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। अगर कभी भी सुरक्षा की बात आती है तो हम सबसे पहले अपनी फैमिली को ही सुरक्षित करेंगे, उसका ही कवच हम बनेंगे। अगर इस देश में, हमारे देश में अगर बात न बनी तो हम दूसरे देश में जाएंगे। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे। हम इस भय से, इस मुश्किल से बचने के लिए हम अमेरिका
चले जाएंगे। इस मुश्किल का सामना हम अपने देश में रहकर भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते और हम दूसरे देशों में चले जाएंगे और उसी देश का गुणगान गाएंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे। और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे जिस देश में है। अगर वहाँ पर भी कुछ हुआ तो हम दूसरे देश में जाएंगे। अगर हम अमेरिका में है तो हम कोई दूसरे देश में चले जाएंगे। इंग्लैंड के बेरोजगारी होती खाड़ी चले जाएंगे और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करने लगेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाओ। अगर दूसरे किसी देश में, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कोई भी देश हो, अगर वहाँ पर अगर युद्ध छिड़ जाए, लड़ाई होगी, तो हम आशा रखते हैं कि हमारा देश आकर हमें बचाए और हमें अपने देश यानी भारत ले जाए। पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचेंगे। पर व्यवस्था के सकारात्मक के योगदान के बारे में हम कभी भी नहीं सोचेंगे। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसों के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। वह कहते हैं कि क्या हम पैसों के लिए हम अपने आप को गिरवी रख देते हैं? क्या हमने गिरवी रख दिया है? अब्दुल कलाम कहता है कि हमें पॉजिटिव होना होगा, पॉजिटिव सोचना होगा। सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाक्य संदेश से सहमत हैं तो आप इसे अपने 10 साथियों को ईमेल से भेजिए। अंत में अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि मैंने जो भी ईमेल में आपको कहा है उससे आप सहमत हैं तो आप अपने किसी 10 मित्रों को इस ईमेल को सेंड करें ताकि सभी अपने अपने विचार प्रकट करें, अपने अपने तरीके से सोचें कि हमें अपने देश में अच्छे से अच्छा नागरिक बनने के लिए क्या करना चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र करण। तो बच्चों, हमें भी इस संदेश से, राष्ट्रपति ने जो भी संदेश दिया है उस संदेश से हमें भी यह सीख लेनी है, यह सीखना है कि हमें अपने देश में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने गली में और अपने गांव में स्वच्छता रखनी चाहिए। स्वच्छता रखने के लिए हमें पहले अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो आप अपना घर, अपना मोहल्ला, अपना गांव जरूर स्वस्थ रहिएगा। अगर उसमें कोई भी आपको मदद करनी है तो आप कर सकते हैं। सबका सहयोग करें और अपने घर, मोहल्ले, गली को स्वच्छ रखें तो ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। थैंक यू। आभार।